डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर कच्चाडियो एक नई वीडियो के साथ। एमडीकेट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2024 और आज के इस टेस्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। और प्रोटीन के हवाले से जो जो मुझे पास पेपर्स एमसीक्यूज मिले हैं वो अपने जो फिज़िकल क्लासेस हैं और मेरे ऑनलाइन क्लासेस सबके में जो है वो मैंने टेस्ट बनाया हुआ है और आपके सामने आज जो है मैं रीज़न के साथ इस टेस्ट को सॉल्व करूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और वो दोस्त हमारे, वो स्टूडेंट्स हमारे और जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और एमडीकेट के सिलेबस के लिहाज से हम एमसीक्यूज के असेसमेंट करते जा रहे हैं और गाए बगाए हम रोज़ाना एक दो वीडियोस जो अपलोड करते जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलते हैं बिना ताखीर किए, चलते हैं वीडियो की तरफ और क्वेश्चन की तरफ। राइट, इन क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा गया है? द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल्स एंड टिश्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है स्टूडेंट्स की कि हम आम तौर पे कहते हैं कि भाई जो हमारे सेलों में, जो हमारे टिश्यूज में पाए जाते हैं वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन इट्स रॉन्ग। राइट, ये टोटल की बात कर रहा है कि देखें सारे के सारे अमीनो एसिड हमारे प्रोटीन में यूज नहीं होते। राइट, और वो जो टोटल की बात आए जब भी सेल्स में या टिश्यूज में बात आती है तो हम उसका जो आंसर देंगे डियर स्टूडेंट्स, उसका आंसर जो होगा वो होगा 170। राइट, अगर 170 की बात करते हैं तो ये टोटल अमीनो एसिड की बात करते हैं, टोटल अमीनो एसिड्स। लेकिन 25 की बात करेंगे तो 25 जो है वो प्रोटीन में यूटिलाइज होते हैं, दे यूज्ड इन प्रोटीन। वाइल जब हम 20 की बात करते हैं तो ये इससे मोस्ट कॉमन प्रोटीन्स जो हैं उसमें यूज होते हैं। तो मोस्ट प्रोटीन्स जो हैं, मोस्ट कॉमन प्रोटीन्स, दे आर using by the by a combination of the 20 repeated अमीनो एसिड। तो ये बार बार रिपीट होते हैं जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये दे आर रिपीटेटिंग अमीनो एसिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन दीज यूनिट्स कि भाई 170 का टर्म कहाँ पे यूज़ करेंगे, 25 का टर्म कहाँ पे यूज़ करेंगे और 20 का टर्म कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बच्चा लोग, ये तीनों आपके एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये अलग अलग इनके जो हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। 170 का अलग कॉन्सेप्ट है, 25 का अलग है और 20 का अलग है। तो ये तीनों जो है वो मैंने यहाँ पर उनके रीजंस दे दिए। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट वन के पास। डियर सॉरी, इन क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। तो यहाँ पे देखें ज़रा, मोस्ट प्रोटीन्स आ गए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोटीन आ गए। तो मोस्ट प्रोटीन की जब भी अभी हमने बात की थी कि मोस्ट प्रोटीन में जो आते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स आते हैं। तो 20 अमीनो एसिड्स इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। और उसमें भी हमने जो पढ़ा है वो 20 को डिवाइड करते 10 और 10 में, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द 20। ठीक है जी, तो चलते हैं नई सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्लोबुलर प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बच्चा लोग यहाँ पे मोर देन वन लिखा हुआ है, मोर देन वन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था मोर देन वन में, जब हमने प्रॉपरली क्लासेस को डिस्कस किया था तो उसमें हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक ये प्रोटीन, एक ये प्रोटीन, एक ये प्रोटीन, एक ये प्रोटीन, 4 प्रोटीन, क्योंकि उन्होंने कहा मोर देन वन, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है
4 टाइप्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होती हैं, 2 अल्फा की हैं और 2 बीटा की हैं। फिर वो क्या करती हैं, वो हैम के साथ, ठीक है, हैम के साथ क्या होती है, वो लिंक करती है। मतलब ये हैम कहते हैं, या इसको हम कह देते हैं ये आयरन के साथ ये लिंक करेंगी। देखें ज़रा, ये लिंक कर रही हैं लाइक दैट। तो बच्चा लोग इसको हम कहेंगे ये हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है मोर देन 1 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती हैं। तो इसको हम जो फेरम है, जिसको हम आयरन कहते हैं, इसको हम नॉन प्रोटीन पार्ट भी बोलते हैं। यहाँ 2 एमसीक्यूज निकलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट, क्योंकि दीज आर प्रोटीनियस बाय नेचर, क्योंकि हमने कहा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन होती प्रोटीन की है, राइट। और ये जो यहाँ पे आयरन है वो नॉन प्रोटीनी पार्ट है। तो प्रोटीन की चेन नॉन प्रोटीनी पार्ट के साथ लिंक कर रही है, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, या इसको हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोटीन है, मोर देन 1 चेन पे ये कंसिस्ट करता है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की तरफ, कि राइट ऑप्शन क्या होगा इनका। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, अब इनके ऑप्शंस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें ज़रा। वंस अगेन मूविंग टुवर्ड द स्टेटमेंट, ये देखें ग्लोबुलर चेन है, ग्लोबुलर चेन है, क्योंकि देर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन। नंबर 1 फाइब्रस प्रोटीन भी हमने पढ़ा था और ग्लोबुलर भी पढ़ा था। फाइब्रस हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर फंक्शनल प्रोटीन होता है। तो यहाँ देखें एक ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन जिसमें एक से ज़्यादा चेन होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइमरी चेन की बात करते हैं, तो प्राइमरी चेन की बात करते हैं तो उसमें है ही एक नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के लिहाज से उसका एमसीक्यूज आता है। तो प्राइमरी को जब भी ये स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, एक तो ये एमसीक्यूज बनता है प्राइमरी प्रोटीन के लिहाज से। दूसरा एमसीक्यूज क्या बनता है इनका, कि इसके पास जो है वो लीनियर चेन होती है, लीनियर चेन, इसके पास लीनियर चेन होती है, स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन होती है। और सिर्फ तीसरा एमसीक्यूज निकालें तो ये सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज पे कंसिस्ट करता है, पेप्टाइड लिंकेज पे कंसिस्ट करता है। तो 3 एमसीक्यूज तो ये प्राइमरी प्रोटीन के निकल रहे हैं, राइट। सबसे पहले कि नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट आए तो हमने टिक करना है किसको, प्राइमरी प्रोटीन को, राइट। और जब भी लीनियर चेन की बात आई या पॉलीपेप्टाइड चेन की बात आती है, पेप्टाइड लिंकेज की बात है, तो हम किसको टिक करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर को टिक करेंगे। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की बात करते हैं, जब भी सेकेंडरी की बात करते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद, तो डियर स्टूडेंट्स याद करें हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं ये जिगजैग मैनर में होती है, फाइब्रस होती है। तो ये तो ग्लोबुलर है क्योंकि उन्होंने पूछा है ग्लोबुलर, लेकिन इट्स अ फाइब्रस। तो सेकेंडरी प्रोटीन जो होती है वो फाइब्रस प्रोटीन होती है। आपको पता है फाइब्रस 2 किस्म की होती हैं, एक होती है अल्फा हेलिकल या हेलिक्स, और दूसरी होती है बीटा प्लिएटेड। ठीक है जी, बीटा प्लिएटेड शीट होती है। तो दोनों फाइब्रस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चरल, जब भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात आती है तो हम किसको टिक करेंगे, हम टिक करेंगे सेकेंडरी प्रोटीन्स को, राइट। अगर हम टर्शरी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो टर्शरी की जब भी बात करेंगे तो टर्शरी से एक एमसीक्यूज निकलता है। कौन सा एमसीक्यूज निकलता है, देखें जरा। टर्शरी की जब भी बात करेंगे तो स्टेटमेंट क्या होगी, देखें ज़रा। ये मैंने एंजाइम बना लिया और ये देखें ये इसको मैंने कह दिया कि ये बैंडिंग करती है, बैंडिंग एंड फोल्डिंग, बेल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड चेन, किसके ऊपर, इटसेल्फ, अपने ऊपर वो क्या करेगी, बैंडिंग करेगी या फोल्डिंग करेगी अपने ऊपर, फिर वो क्या बना देंगे, ग्लोबुलर शेप बना देंगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जब भी एंजाइम का कोई सवाल आ जाए या बेंडिंग और फोल्डिंग का सवाल आ जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसका राइट ऑप्शन बनता है। बाकी अब चलते हैं डी की तरफ।
डी की तरफ जब भी चलते हैं तो डियर स्टूडेंट्स डी जो होता है वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होती है। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? जिसमें मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन हो, वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन उनकी सिंपल एग्जांपल क्या होती है? सिंपल एग्जांपल होती है हेमोग्लोबिन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हेमोग्लोबिन आता तब भी ये ऑप्शन सही था। अब अगर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी इसका आंसर सही होगा। जैसे मैंने सारे रीजंस बता दिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर का भी रीजन बता दिया, सेकेंडरी का भी बता दिया, टर्शरी और क्वार्टनरी का भी स्ट्रक्चर रीजन बता दिया कि इनका सही जवाब है तो क्यों है, और इनके आंसर्स मैंने बता दिए। प्राइमरी से कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं, सेकेंडरी से कौन कौन से, और टर्शरी से कौन कौन से सवाल, और क्वार्टनरी से कौन कौन से सवाल निकल सकते हैं। राइट, तो ऑप्शन विल बी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अगर क्वार्टनरी है तब भी ठीक है, अगर इसकी जगह पे हेमोग्लोबिन होता तो इट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन अदर वन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन हैविंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर पोजेस। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने पूछा कि प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है उसको क्या होता है। पहली बात ये है कि जैसे मैंने इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई थी, देखो जरा, ये हेलिकल मॉडल में होती है। ठीक है, ये हेलिकल मॉडल में, यहाँ पे दो हेलिकल्स ऐसे मैंने मॉडल, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो सल्फर के बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिंकेज होती है जो दोनों को पकड़े हुआ है, यहाँ इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो उनकी जो कन्फर्मेशन होती है, उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इट इज मेंटेन बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू द डिफरेंट चार्जेस, अलाइक चार्जेस, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से मेंटेन होती है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से मेंटेन होती है। बाकी डाइसल्फाइड जो है वो दोनों को लिंक करती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये दोनों में ये चीज़ मौजूद होती है, कन्फर्मेशंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो मेंटेन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। ऐसे तो पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है इसमें अंदर, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। और अगर डी की बात करें तो ए और बी है यहाँ पे लिखा हुआ, तो दोनों चीज़ होती है। लेकिन कन्फर्मेशन जो होती है या इनकी जो मेंटेनेंस होती है इनकी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें फाइब्रस प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे के सारे फाइब्रस प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं सिल्क फाइबर की, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है सिल्क फाइबर जितना भी होता है वो सारे का सारा फाइब्रस प्रोटीन का होता है, क्योंकि इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर। जब भी हम वेब, स्पाइडर वेब की बात करते हैं या बम्बैक्स मूरी जो होती है, उनके सलेवा से जो निकला हुआ फाइबर की बात करते हैं, वो भी सिल्क होता है, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं, वो भी फाइबर होता है। और फिब्रिन की बात करें तो इट्स आल्सो टाइप ऑफ द फाइबर। जैसे कि कपड़े की बात करें, उसमें सेलुलोज की बात करते हैं, कॉटन की बात करें तो वो फाइबर ही होता है, फिब्रिन होता है वो। ठीक है, केराटिन की बात करें तो केराटिन आल्सो इट्स अ टाइप ऑफ द फाइबर। और जो स्किन के ऊपर होता है, जो इनसॉल्युबल वाटर होता है और वैक्स पे भी कंसिस्ट करता है, लेकिन इट इज़ फाइबरस इन नेचर बिकॉज दीज आर ऑल द types of proteins which is said to be the secondary structure as well as the structural protein। ये structural protein होती है। राइट, अब बाकी एक बचती है मायोग्लोबिन, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द मायोग्लोबिन। ठीक है जी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6, the statement is which of the following is complex globular shape। और यहाँ पे लिखा हुआ है विद नॉन प्रोटीनियस मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने जब डायग्राम बनाई थी हेमोग्लोबिन की, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 चेनें होती हैं, 2 अल्फा की और 2 बीटा की चेन्स होती हैं। दे आर हैविंग 2 अल्फा एंड 2 बीटास चेन which are linked together by the help of the iron
और फेरम, तो यहाँ पे जो एफ ई जो था, फेरम जो था, आयरन जो था, उनके साथ लिंक थे किनकी, 4 हेमोग्लोबिन के चेन्स के। तो ये अगर हम फेरम की बात करते हैं तो वो नॉन प्रोटीनियस होता है, बाकी ग्लोबुलर शेप होती है, ग्लोबुलर शेप उसको हम कहते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी हेमोग्लोबिन। बाकी कोलाजन फाइबर्स की जब भी हम बात करेंगे कोलाजन की, तो ये इसमें से एक सवाल ऐसा निकल सकता है कि विच प्रोटीन इज एबंडेंटली फाउंड इन द लिविंग एनिमल्स, स्पेशली एनिमल्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं, तो उसमें प्लांट्स में ये चीज़ नहीं पाई जाती कोलाजन फाइबर। सो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, राइट। तो ये कोलाजन फाइबर से टेंडन बनते हैं, ठीक है जी, टेंडन है और बोन्स हैं और कार्टिलेज हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉमनली प्रोटीन पाई जाती है इन द एनिमल्स और एबंडेंटली पाई जाती है। जब भी कोई एबंडेंट का कोई भी ऐसा एमसीक्यू आता है या स्टेटमेंट आती है, तो we have to we have to tick mark on the collagen fibers, क्योंकि कोलाजन फाइबर्स है वो एबंडेंटली एनिमल्स में पाई जाती है। प्लांट्स की बात आती है तो रुबिस्को, क्योंकि वो कैल्विन साइकिल जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपने रुबिस्को ज़रूर पढ़ा होगा। तो रुबिस्को जो है वो पाई जाती है, वो कॉमनली प्लांट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है प्रोटीन, वो कोलाजन फाइबर्स यानी कोलाजन प्रोटीन पाई जाती है। फिब्रिनोजिन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, फिब्रिनोजिन इट्स एन एक्टिव एंजाइम विच इज़ फाउंड इन द ब्लड क्लॉटिंग में ये फिब्रिनोजिन जो है इनएक्टिव होके जब इनको अपना कोफैक्टर मिलता है तो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है। फिब्रिनोजिन जीन, जहाँ पे पेप्सिनोजिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिनोजिन की बात करते हैं या फिब्रिनोजिन की बात करते हैं, तो दीज आर इनएक्टिव एंजाइम, राइट। ये एक्टिव एंजाइम नहीं होती, इनको कोफैक्टर चाहिए होता है इनको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने कोफैक्टर जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर, सॉरी, अल्बुमिन की अगर हम बात करते हैं तो अल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ये ऑप्शन नहीं है। अल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ब्लड की प्रोटीन है और वो लेवर में पाई जाती है। ठीक है जी, तो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं क्या, तो राइट ऑप्शन विल बी हेमोग्लोबिन। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और इन द नेक्स्ट एमसीक्यूज स्टेटमेंट क्या कहती हैं, लेट्स सी। इट्स क्वेश्चन नंबर 7, मसल हेमोग्लोबिन। डियर स्टूडेंट्स, मसल हेमोग्लोबिन पजेज, इसमें लिखा हुआ है मसल हेमोग्लोबिन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दबाजी में ये गलती कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने हेमोग्लोबिन तो पढ़ा लेकिन मसल आगे लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मसल हेमोग्लोबिन जो है वो अलग चीज़ होती है, हेमोग्लोबिन खाली अलग चीज़ होती है। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टर्शरी। टर्शरी प्रोटीन जो है या टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मसल, क्यों, क्योंकि ये मसल हेमोग्लोबिन कोई और नहीं, ये मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन, हमारे स्टूडेंट जो है वो जल्दबाजी में हेमोग्लोबिन को टिक करते हैं, लेकिन इट विल बी द रॉन्ग। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर और इनके यूनिट्स की बात आती है तो 153 अमीनो एसिड्स जो हैं इनमें पाए जाते हैं, और वो बॉन्डिंग की बात आती है तो 152 इनके जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो मसल हेमोग्लोबिन कोई और चीज़ नहीं है, वो मायोग्लोबिन है। और मायोग्लोबिन को अफिनिटी होती है कि इट टाइटली बॉन्ड्स, इट इज़ हैविंग द कैपेबिलिटी और अफिनिटी, उससे एफिनिटी जो है वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड जो है वो टाइटली बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन को अपने साथ। ठीक है जी, लेकिन हेमोग्लोबिन के साथ जो होती है वो टाइटली नहीं होती, वो लूजली होती है। ठीक है जी, चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन नंबर 8, डैश आर द डिफेंसिव प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने प्रोटीन पढ़ा था तो उसमें एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी कि डिफेंसिव प्रोटीन कौन सी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको खुद को पता है कि डिफेंसिव प्रोटीन जो होती है वो हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें अंदर होती हैं। उनकी शेप जो होती है वो वाई की तरह होती है, उनकी चेन्स जो होती हैं वो 4 चेन्स होती हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पे डाइसल्फाइड उनके जो है वो लिंकेज होती है, और डाइसल्फाइड ऐसे लिंकेज 4 चेन्स जो उनकी होती हैं, और डाइसल्फाइड के साथ वो क्या होती हैं, वो लिंक करती हैं, तो उनको डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं। तो वाई शेप से आपको याद आया होगा
कि ये एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे, क्योंकि दीज आर द एंटीबॉडीज़। ठीक है जी। तो फिब्रिनोजिन इसका ऑप्शन नहीं होगा, एंटीजीन भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। एंटीजीन तो वो होते हैं जो बॉडी में दाखिल होते हैं। वैक्सीन जो है वो वैक्सीन थर्ड डिफेंसिव लाइन होती है, लेकिन वो लाइन नहीं पूछ रहा, वो डिफेंसिव प्रोटीन पूछ रहा है। तो प्रोटीन जो होंगी, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी एंटीबॉडीज़। और याद कर ले एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो 5 किस्म की होती हैं। ठीक है, 5 टाइप्स की होती हैं, जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। IgA, IgE, IgD, IgM, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो वो इसका टॉपिक यहाँ नहीं है, लेकिन रिमेंबर कि इनके जो है वो कितने होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन ऑफ हेयर्स, हॉर्न्स, फेदर्स एंड अदर स्किन पार्ट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के नाम हमारे सामने। और ये जो प्रोटीन्स पूछ रहा है, हॉर्न्स की बात करें, सिंग की बात करें, हम हेयर्स की बात करें, फेदर्स की बात करें, दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द एनिमल्स स्पेशली। सो जब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है तो हम इस प्रोटीन को कहेंगे ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अंदाज़ा हो गया होगा तो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। अब मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रोटीन विच कैन नॉट बी क्रिस्टलाइन। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने डिफरेंस पढ़ा था ग्लोब्यूलर और फाइब्रस का जब हमने डिफरेंस पढ़ा था, तो ये आंसर हमने वहीं पे पढ़ा था। जिन्होंने हमारी क्लासेस को ज्वाइन किया था उनको बखूबी इस आंसर का पता होगा कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये फिब्रिन जो है, ये फाइब्रस प्रोटीन है, और फाइब्रस प्रोटीन के अलावा बाकी एंटीबॉडीज़ हो गया, हेमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो ग्लोबुलर के टाइप्स हैं। और ग्लोबुलर को क्रिस्टलाइन कैसे कर सकते हैं, इलास्टिन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ना तो इलास्टिक कर सकते हैं, ना ही इसको हम क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 10 MCQs की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वो दोस्त जिन्होंने हमारे क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली उनके साथ ये शेयर करें। ये जो MCQs हम सॉल्व करते हैं ये फ्री सेशन है सबके लिए, और ताकि हमारी वीडियो से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।